अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इकबाल। देखने शेफ 21 रोज़ाना की तरह आज भी मौजूद हैं आपके साथ। और ख़ुशी की बात यह कि जहां इबादतों का सिलसिला जारी है, रमज़ान का बाबरकत महीना, तो साथ ही कोशिश ये होती है कि सैर व अफ्तार में क्या मज़ेदार बनाया जाए, क्या मज़ेदार तैयार किया जाए। हम चटपटे रोल भी बनाते हैं, समोसे बनाते हैं, कबाब और इस तरह की काफ़ी चीज़ें बनती हैं, लेकिन चटनियों में इतने ज़्यादा ऑप्शन नहीं होते। तो आज रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, जो आप समोसे, रोल या किसी भी चीज़ के साथ पेश कर सकते हैं। ठीक है जी। और रूह अफ़ज़ा की बात की जाए दोस्तों, मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा दुनिया के 35 से ज़ायद ममालिक में पसंद की जाती है, बनाई जाती है। और क्या आप जानते हैं कितने साल हो गए रूह अफ़ज़ा को? 110 साल का साथ है रूह अफ़ज़ा का और कंज्यूमर्स का। रूह अफ़ज़ा रिफ्रेशिंग है, एनर्जी मिलती है। इसकी ड्रिंक्स तो बनाएंगे, लेकिन अभी इस वक्त आगाज़ में रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी चटनी बनाएंगे, उसके बाद जिंगर पराठा बनाएंगे और जिंग पराठे के साथ रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी चटनी को पेश करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे रूह अफ़ज़ा की चटनी बनाने के लिए ये रूह अफ़ज़ा की बोतल है, इसे हम खोल लेते हैं। और कितना आसान होता है। बाज़ औक़ात बोतल खोलने के लिए आपको नाइफ़ का सहारा लेना होता है, आपको काफ़ी हार्ड या मुश्किल से होता है, लेकिन ये ईज़िली हो चुका है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सबसे पहले रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए सफ़ेद सिरका, वाइट विनेगर, आधा कप पानी शामिल कर रहे हैं, आधा कप। और इसी के अंदर ऐड करते हैं मशरूब मशरिक हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, लगभग आधा कप। ठीक है दोस्तों, पानी, सिरका और रूह अफ़ज़ा शामिल किया। इसके साथ ही इसमें हम मिला लेते हैं वो अज्जा जहाँ से हुआ जायके का आगाज़, नमक। ठीक है जी। चूल्हा ऑन किया, अच्छे से मिक्स करना है। इसमें क्या है कि एक तो खटास आपको फील होगी सिरके की, और इसका जो रूह अफ़ज़ा का अपनी एक मिठास जो अपनी जगह यकीनन काफ़ी मज़े की है। अगर आप चाहें तो सिरके की जगह लेमन भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है जी। जो केचप लोग पसंद करते हैं, केचप में भी मिठास भी होती है, खटास भी होती है, लेकिन ये आपको जायके की दुनिया में एक नए सफ़र पे ले जाएगी ये सॉस। ठीक है जी। सिर्फ सिरका, पानी, नमक और रूह अफ़ज़ा शामिल करने के बाद अच्छे से पकाना। इस तरह देखिए, जब आप इसके अंदर रोल, समोसे या जिंगर, कोई भी इस तरह की चीज़ इसके अंदर डिप करके आप खाएंगे तो एक अलग ही मज़ा आएगा। खटास, मिठास जो अपनी जगह बहुत मज़े की है। तो ये रूह अफ़ज़ा की आज हमने सॉस चटनी बनाने की रेसिपी शेयर की है। और बहुत सी चाइनीज़ कुज़ीन में भी इसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बहुत से खानों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरत के मुताबिक ये देखेंगे कि आप किस चीज़ की कहाँ ज़रूरत है, उसी हिसाब से आप शामिल कर सकते हैं। जो है ना कि जब सूरज ने जाते जाते अश्काबाद के सुनहरी जाम में ढाली सुर्खी अव्वले शाम, और ये जाम, तो बस ये आहिस्ता आहिस्ता जी पकती जा रही है। और जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे कुक हो रही है, एट द सेम टाइम ये थिक भी होती जा रही है। ज़रा मज़ीद थिक करना चाहें तो इसे आप इसके अंदर आप कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। ठीक है जी। बल्कि इसके अंदर हम हल्का सा स्टार्च कॉर्नफ्लोर शामिल करेंगे। लेकिन ये ज़रा देख लीजिएगा आप कि आप बहुत सी चटनियाँ ऐसी भी हैं, जिस तरह कॉन्टिनेंटल फ्रेंच ड्रेसिंग में बहुत सी चीज़ें हैं, इटालियन खानों में ऐसी चीज़ें हैं जो थिन होती हैं, जो इतनी ज़्यादा थिक नहीं होती। ठीक है। तो वो रखना चाहें तो आप इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ना ऐड करें, लेकिन आप अगर आप इसे थिक करना चाहते हैं तो इसके अंदर आप वो कॉर्नफ्लोर भी शामिल कर सकते हैं। तो ये मर्ज़ी है आपकी। ठीक है जी। तो ये रूह अफ़ज़ा की चटनी सॉस हो रही है तैयार, और जैसे जैसे कुक होती जा रही है, थिक होती जा रही है अपनी जगह, जो बेहद
अच्छी बात भी है इस रेसिपी के हवाले से। ठीक है जी, तो एक बाउल की भी विल मिक्स का एक बाउल जिसके अंदर रखेंगे, अवतार के टेबल पे रखिए ये चटनी, ये सॉस। आप उसके अंदर कोई भी अवतार के टाइम आप समोसे, रोल, पकौड़े, कोई भी इस टाइप की चीज़ जिसके साथ एंजॉय करना चाहें तो डेफिनेटली आप इसे पेश कर सकते हैं। तो ये रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी सॉस, खटास हमें हासिल हुई सिरके से, विनेगर, और मिठास रूह अफ़ज़ा के ज़रिए सॉल्ट हस्बे ज़ायका और पानी शामिल करने के बाद इसे अच्छी तरह से कर रहे हैं को। तो ये सिलसिला जारी है जी, रमज़ान में जहाँ इबादतों का सिलसिला जारी है, ऑन दी उसके साथ ही मज़ेदार रेसिपीज़ भी बिल्कुल अपनी जगह हो रही हैं तैयार। ठीक है जी, सॉस हो रही है तैयार और इसे ज़रा सा मज़ीद कुक करते हैं और आपसे इजाज़त लेंगे एक मुख्तसर से वक्फ़े की। वक्फ़े के बाद जब हाजिर होंगे बहुत ही ख़ास चटपटी एक ऐसी डिश जो अवतार के लिए मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, वो रेसिपी शेयर करेंगे आपके साथ, जिंक पराठा। लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा इसे ज़रा पेश कर लेते हैं जी। ठीक है जी, जब बॉइलिंग पॉइंट पर आ जाए इसे इस बाउल के अंदर निकाल लें रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी चटनी। साथ ही चलते हैं वक्फे की जानिब। ब्रेक के बाद जिंक पराठा की रेसिपी शेयर करेंगे। देखते रहिए K21 न्यूज़। वेलकम बैक टू आवर शो। और पराठे जब भी बनाएं ज़रूरी है पराठे इसी तरह आवाज़ आए, क्रिस्पी टक टक की देखा आवाज़ आनी चाहिए पराठे में। ठीक है जी, जैसे कि आप देखें टक टक की आवाज़ फील होगी आपको, ये देखें। और जब बाइट लें तो सॉफ्ट और खस्ता हो, ये देखें, ये आपको आवाज़ आएगी टक टक के अंदर खस्ता। ये पराठे किस तरह बना सकते हैं, जब भी आप पराठा बनाएं 1 किलो मैदे के अंदर 1 अंडा शामिल करना है और दूध ऐड करने के बाद आटा गूंद लीजिए, तो इससे पराठे इसी तरह खस्ता और ये मज़े के बनेंगे जैसे कि आप देख रहे हैं जी। ठीक है जी, बस ये कि गरम गरम खाएं तो ज़्यादा बेहतर है, मज़ा आएगा जब इसका आप बाइट लेंगे। ठीक है जी, तो हमारी जी रूह अफ़ज़ा की खट्टी मीठी ज़बरदस्त सॉस हो चुकी है तैयार, क्रिस्पी पराठे तैयार हैं। वक्त बहुत कम है जी, लास्ट 15 मिनट बाकी हैं और इंशाअल्लाह आज अफ्तारी के लिए जो चीज़ बना रहे हैं उसकी जानिब चलते हैं। वक्त बहुत कम है और एक रेसिपी जो एक और पाकिस्तान के टीवी पे हमने बनाया तो बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की K21 इस पर फिर से शेयर करें, तो आप सबकी भरपूर फरमाइश पे हम बना रहे हैं जी आपके लिए जिंक पराठा। ठीक है जी, तो इसकी जानिब हम चलते हैं, जिंक पराठा की जानिब। और साथ ही बहुत से दोस्तों ने फरमाइश की, मिसेस वसीम ने भी कहा कि वसीम जी कहते हैं कि जिंक पराठा कुछ टाइप की चीज़ें तो ज़रूर बना रहे हैं जी। तो पहले इसके कट लगाने, ऑयल रेडी है, वाइट फ्लावर मैदा हमें ज़रूरत होगी, साथ ही क्विकली इस तरह कट लगाना जी। नाइफ का तेज़ होना ज़रूरी है जी। और इसमें कहा जा रहा है कि मिसेस बदर ने भी कहा है कि उनकी फरमाइश तो मिसेस बदर और मिस्टर बदर आप दोनों के लिए। मिस्टर बदर ने कहा कि ये डेडिकेट करना चाहता हूँ ये ख़ास रेसिपी मैं अपने ख़ास दोस्त मिस्टर शाकिर जी को। इस तरह कट लगाया
ये चौथा पीस भी इस बाउल के अंदर दोस्तों से मैरिनेट करते हैं सभी चीजें। नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काली मिर्च आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, अदरक लहसुन पिसा हुआ इसी के अंदर ऐड करते हैं। सिर्फ पानी ऐड कर रहे हैं लहसुन अदरक, ठीक है जी। और इसे अच्छे से करना है मिक्स। जरा सा पानी इसके अंदर भी शामिल करना है 2 चम्मच, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। ठीक है जी दोस्तों, इसे अच्छी तरह मिक्स करने के बाद कुछ देर रखना है जरूरी। एक प्लेट ली और इसके अंदर हम शामिल कर रहे हैं ये वाइट फ्लावर मैदा। एक बाउल के अंदर हमने रखा है यहाँ पानी, ऑयल बिल्कुल कर लेते हैं तैयार। जिंग पराठा सिंपली एक जिंगर बनेगा और इसके हम ये प्रेजेंटेशन करेंगे इसके पर क्रिस्पी पराठे के अंदर, फिर सॉस चटनियाँ ये सब कुछ होंगी, ठीक है जी। तो फ्राइंग की जानिब चलते हैं। बस मैं चाह रहा हूँ ज़रा सा ऑयल तैयार हो जाए, तो ऑयल यहाँ ले आते हैं। चूल्हा ज़रा अच्छा गर्म है तो ये क्विकली और मज़े का बनेगा इंशाल्लाह। एक और चीज़ कोशिश कीजिएगा कि ये मैरिनेट करने के बाद 2-3 घंटे तक रखिएगा इस तरह मसाला लगाकर। अगर वक्त बिल्कुल भी नहीं है आपके पास, रमज़ान है, मसरूफियात कुछ फंसे हुए कहीं, तो कम से कम हाफ एन आवर, आधा घंटा ज़रूर रखिएगा, ताकि नमक का, लाल मिर्च का, अदरक लहसुन का, काली मिर्च का, सभी चीज़ों का जायका ये गोश्त के अंदर तक अच्छे से रचे। तो आई थिंक ये वो चीज़ है जिससे इसका फ्लेवर और ज़्यादा टेस्ट एनहेंस भी होगा, ठीक है जी, जो अपनी जगह बहुत अहम बात है। बस यहाँ क्विकली ऑयल तैयार कर लेते हैं। अब चलते हैं इसकी ये प्रोसेस की जानिब। तो ये उस तरह पीस उठाया, लेग पीस के बना रहे हैं ये जिंगर, और सही जो तरीका है, दुरुस्त तरीका उसका यही है कि लेग में ही बनाना चाहिए, ठीक है जी, लेग पीस के ही बनाने चाहिए, जो सही तरीका। जिस तरह जापानीज कुजिन में होता है तपनियाकी, तरियाकी, इस तरह की चीज़ें लेग में बनाते हैं, ठीक है। जिस तरह ऐड किया और इस तरह हल्का हल्का दबाइएगा इस तरह से। ये देखें जी। उसके बाद एक मरतबा पानी के अंदर शामिल किया और फिर से इस तरह फ्लावर के अंदर इस तरह से इसकी कोटिंग करेंगे। ठीक है जी। और साथ ही शायद हमें मैदा, शायद और भी मैदे की ज़रूरत होगी, क्योंकि सिर्फ मैदा अप्लाई करें, कोई कॉर्नफ्लोर, अंडा और कुछ भी नहीं। अगर यहाँ इसके फ्लेक्स नहीं बन रहे तो फ्राई होने के बाद भी आपको नजर नहीं आएगा। तो यहाँ फ्लेक्स बनना लाजमी है, जरूरी है। इस तरह उठाया और ये ऑयल हल्का सा गर्म होने दीजिए। एक और मैं कर लेता हूँ इसी तरह। और मैं अपने प्रेप शेफ राइल जिसे कहूँगा मैदा और दे दें, ताकि अच्छे से मिक्स कीजिएगा। उसके बाद पानी के अंदर और फिर इसकी कोटिंग करें, और ये जो हो चुका है ये ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। फिर से देख लीजिए एक मरतबा, फिर ये फ्लावर के अंदर करें कोटिंग इसी में। अच्छा याद रहे, कोई हमने इसमें और चीज़ शामिल नहीं की, ना अंडा ऐड किया, ना कॉर्नफ्लोर शामिल किया, सिर्फ मैदा और पानी बस। ये देखें, ये फ्लेक्स नजर आ रहा है ना आपको, ये आना जरूरी है, लाजमी है, ठीक है। जिस तरह
फ्लेक्स का बनना लाजमी है, बहुत ज़रूरी है। एक और पीस, इसे भी इस तरह पहले पानी के अंदर इस तरह हल्का हल्का मसाज कीजिएगा। ठीक है जी, हल्के हल्के फिंगर से इस तरह आपने मसाज कीजिएगा। ठीक है जी, ऑयल रेडी है, ऑयल के अंदर शामिल कर रहे हैं दूसरा पीस भी। और ये तीसरा पीस भी हमने ऑयल के अंदर शामिल कर चुके हैं। ठीक है जी, तो इस तरह ही हमारे जिंगी हो रहे हैं तैयार और क्रिस्पी पराठा। फिर से कहेंगे, इसमें हमेशा दूध ऐड करें, अंडा ऐड करें। बहुत ज़्यादा लोग ये बात करते हुए नज़र आते हैं कि पराठा जो बनाया था वो सख्त हो रहा था। ठीक है ना, क्योंकि मिस्टर साजिद ने भी हमसे पूछा कि हम जो पराठे बनाते हैं बिल्कुल सख्त हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, तो क्या तरीका है। तो बेस्ट यही है कि इसके अंदर आपने दूध और अंडा शामिल करना है, लाजमी है बल्कि आइबुड से, ताकि आपके पराठे काफ़ी खस्ता बनेंगे। रोज़ाना रमज़ान के महीने में, वैसे आम दिनों में 6 से 7 शो होता है ये, और रमज़ान के महीने में 4:45 साढ़े 5 बजे तक हमारा साथ है, हमारा और आपका। ठीक है जी, फेसबुक पर है शेफ 21, मुझे आप तलाश कर सकते हैं फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, कहीं भी इकबाल शाह के नाम से। एंड बहुत से लोग आते जाते हैं, आपका शुक्रिया। और ये हमारा, चलिए एक और पीस जो हमारे पास है, क्यों ना वो भी इसी के अंदर शामिल कर लें, ताकि 4 पराठे 4 लोगों के लिए 4 जिंगर हो जाएं तैयार। सलाद के अंदर ऐड किया, हल्का सा से मसाज करना है बहुत प्यार से, मोहब्बत के साथ। फिर पानी के अंदर, और फिर से इस तरह से। तो ये चौथा पीस भी। ठीक है दोस्तों, ये 4 हमारे जिंगर फ्राई हो रहे हैं, 4 पराठे तैयार हैं। बाकी चीज़ों की जानिब चलते हैं, वक्त बहुत कम है जी, और रमज़ान का पहला अशरा बिल्कुल ख़त्म होने को है। दिन बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। खुश नसीब हैं वो लोग जो रोज़े रख रहे हैं, इबादतें कर रहे हैं, और सब न सिर्फ रोज़े से, न सिर्फ भूख से, बल्कि हर उस चीज़ से जो जिससे सब्र करना चाहिए। तो आई थिंक वो खुश नसीब हैं वो लोग। बाकी चीज़ों को रिमूव करते हैं और प्रेजेंटेशन की जानिब भी चलते हैं। ठीक है जी दोस्तों, इसकी सफाई का सिलसिला जारी है, और साथ ही मिसेस बिलाल ने फरमाइश की, ये रिक्वेस्ट आई, क्योंकि कॉल तो नहीं ले पा रहे, लेकिन मिसेस बिलाल ने पैगाम पहुंचाया कि चिकन सैंडविच बनाएं। तो जी ज़रूर डेफिनेटली। और देखें कितनी अच्छी हमारे मुल्क की मिसेस, वो अपने मिस्टर का कितना ख्याल रखती हैं, कि वो चाहते हैं कि अपने हस्बैंड के लिए हम मज़े की रेसिपीज़ बनाएं और सब कुछ। बल्कि बिलाल, आपसे भी कहूँगा कि आप भी अपनी वाइफ को कुछ कभी अच्छा बनाकर ला सकते हैं। ठीक है जी, तो ज़रा सी क्लीनिंग और इजाज़त भी लेंगे, उसके बाद बाकी चीज़ों को रिमूव कर लेते हैं। या चूल्हा ऑयल नॉर्मल रखिएगा, ताकि ये परफेक्टली अंदर तक ये डन हो जाए, तैयार हो जाए, और उसका वही फ्लेवर टेक्सचर है जो हम बनाना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये अंदर से पॉसिबिलिटी की कच्चा रह जाए। और ये देखिए हम फ्लेक्स इसके, देखिए हम माशाल्लाह, ये देखिए। ठीक है जी दोस्तों, ये तैयार हो रहा है। साथ ही हम चलते हैं ज़रा प्रेजेंटेशन की जानिब। सॉस भी तैयार है। एक अदद ये बटर पेपर लिया,
बल्कि बटर पेपर को हम काट लेते हैं। कुछ वेजिटेबल जिनकी ज़रूरत होगी वो भी काट लेते हैं जी। तो दोस्तों ये खीरा मौजूद है, काट लेते हैं। खीरा रखा और इस तरह से स्लाइस कर लेते हैं जी। ठीक है जी, और इस प्लेट में निकाल लें खीरा। साथ ही टमाटर, टमाटर भी उसी तरह स्लाइस कर लीजिए। अनियन भी आज शामिल करेंगे इसके अंदर। ठीक है दोस्तों, खीरा प्याज टमाटर, और बस ये जैसे तैयार होगा उसके बाद इसे निकालेंगे। दोस्तों ये बटर पेपर, उसके ऊपर ये क्रिस्पी पराठा रखा। ठीक है जी, उसके बाद मेयोनीज अप्लाई करें। हुमा नूर मौजूद हैं और ऑफ एयर कॉल है, उन्होंने कहा कि आपको हमने दुआओं में याद रखा, आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुक्रिया। और कहा है कि आप लाइव कॉल नहीं ले रहे, इस बात कहा है कि आप लाइव कॉल नहीं ले रहे हुमा, इस बात का तो हमें भी दुख है। हमें अच्छा लगता है जब आपसे बात होती है, लेकिन क्या करें जी, अब रमज़ान के महीने में कमर्शियल और बाकी चीज़ें इतनी ज़्यादा हैं तो कॉल्स ले नहीं पा रहे, वक्त इजाज़त नहीं दे रहा अब। लेकिन इंशाल्लाह जल्द ही ये सिलसिला जारी रखेंगे। ठीक है जी, ज़रूर फिर लाइव कॉल्स भी लेंगे और आपका पैगाम भी। वैसे तो आपका अपना पैगाम पहुंचा दिया, बहुत शुक्रिया। सलाद पत्ता रख लेते हैं जी, एंटीऑक्सीडेंट फ़ायदे भी इसके। साथ खीरा रखा, टमाटर, एक आध प्याज रखी, और ये जो देखें फ्राई हो चुके से निकाल लें जी। जो फ्राई हो चुका है इसे निकाला। देखें बिल्कुल अंदर तक ज़बरदस्त टेंडर हो चुका है जी। इस तरह रखते जा रहे हैं जी। चाहें तो रोल बना लें और ना चाहें तो इस तरह रख करके आप फोल्ड करके रख लें। ठीक है जी, बल्कि प्लेटर भी ले आते हैं। एज इट इज़ भी आप रख सकते हैं चाहें तो। ठीक है जी, बटर पेपर फोल्ड ना करना चाहें एज इट इज़ भी रख सकते हैं आप। क्रिस्पी पराठा लिया, उसके ऊपर आपने अप्लाई किया मेयोनीज, सलाद पत्ता रखा, कुछ टमाटर, कुकुम्बर, और उसके बाद जो ये फ्राई करके ये निकाल रहे हैं जी। या तो काटिए या तो एज इट इज़ भी रख लीजिए जी, एज इट इज़ रखिए साबित पूरा पीस, और इस तरह फोल्ड किया और इस तरह रखते रहेंगे। एक और पराठा,
इसके ऊपर अप्लाई किया आपने मेयोनीज। कम ज़्यादा ये आप अपनी मर्जी के मुताबिक डेफिनेटली कर सकते हैं। मेयोनीज के बाद कुकुम्बर, खीरा, अनियन की कुछ रिंग्स रख लिए और ये फ्राई करके निकाला, पर उसके नीचे सलाद पत्ता बिछा लेते हैं। वेरी गुड। सुमैया ने, महक ने, सभी ने कहा बालों की ग्रोथ के लिए एक बाल बताया। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, क्योंकि इसमें आयरन भी है और बालों के लिए बहुत अच्छा है जी। ग्रीन वेजिटेबल इस तरह से आपने फोल्ड कर लिया। एक और क्रिस्पी रोल इसके ऊपर फिर से वन मोर टाइम अप्लाई किया आपने मेयोनीज। मेयोनीज के साथ कुकुम्बर, खीरा, कुछ प्याज, टमाटर, सलाद पत्ता ज़रूर रखिए और ये फ्राइड चिकन ऐड किया। इस तरह से फोल्ड किया। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये जिंग पराठा और रूह अफ़ज़ा की बहुत ही ख़ास खट्टी मीठी चटनी बिल्कुल हो चुकी है तैयार। अफ्तार में इंशाल्लाह ज़रूर एंजॉय करेंगे और रोज़े बहुत तेज़ी से गुजर रहे हैं। इफ्तार में ज़रूरी है जी कि अब हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है, तो एनर्जी के लिए रिफ़्रेशिंग एनर्जाइजिंग रूह अफ़ज़ा यहाँ मौजूद है, जैसे कि आप देख रहे हैं। और रूह अफ़ज़ा की अगर बात की जाए तो दोस्तों रूह अफ़ज़ा जैसे कि आप देख रहे हैं मशरूब मशरिक रूह अफ़ज़ा जो दुनिया के 35 से ज़ायद ममालिक में पिया जाता है, पसंद किया जाता है। और रूह अफ़ज़ा और कंज्यूमर्स का साथ है 110 साल हो चुके हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा वक्त हो चुका है। एनर्जाइजिंग, वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। साथ ही गुड मिल्क मौजूद है, ठीक है जी, वो भी यकीनन गुड मिल्क की क्वालिटी भी अपनी जगह यकीनन काफ़ी उम्दा है। इसे भी रिमूव कर लेते हैं। ठीक है जी, सफाई डेफिनेटली ज़रूरी है। लेते हैं आपसे इजाज़त। खुश रहें, शादो आबाद रहें और कहते हैं ना इन दी एंड जीत हमेशा हक की होती है। जो ना जाने हक की ताकत रब ना देवे उसको हिम्मत। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। खुद को बचा ले दोज़ख से, तू होगा फिल इंसान।